रात के 1 बजे मुंबई के पोश इलाके में शहर के शोर शराबे से दूर एक बड़े और बेहद खूबसूरत सी मैंशन के आगे 20 से 30 कार एक बाद एक आकर रुकती है। बॉडीगार्ड कार से निकल के 2 लाइन में प्रोफेशनली खड़े हो गए। वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड पहले ही मौजूद थे जो इस मैंशन की सिक्योरिटी के लिए थे। एक बॉडीगार्ड ने आके कार का दरवाजा खोला। उसमें से अविनाश आलिया को अपनी गोद में लेके बाहर निकला। किसी की हिम्मत नहीं थी एक नज़र अविनाश की तरफ देख लेते। सबकी नज़र नीचे झुकी हुई थी। अविनाश आलिया को गोद में लेके सीधे मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। आलिया अविनाश के बाहों में सुकून से सोई हुई थी। अविनाश कमरे में आके आलिया को बेड पर सुला देता है और उसे अच्छे से एक पतले से ब्लैंकेट से ढक देता है। अविनाश वॉशरूम चला जाता है। फ्रेश होके अविनाश ने एक कैजुअल घर के कपड़े पहन लेता है और सीधे आके आलिया के साथ उसी बेड पर लेट जाता है। सोई हुई आलिया को बाहों में भर के अविनाश उसे देखने लगता है। अविनाश के चेहरे पर सुकून था। अविनाश को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसके बाहों में उसकी दुनिया है। अब उसे जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं रही। आलिया को देखते हुए न जाने कैसे अविनाश की आंखें भारी होने लगी और वो गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह अभी सुबह के 7 बज रहे थे। अविनाश का फोन वाइब्रेट होने लगा। हल्की सी वाइब्रेट से अविनाश की नींद खुल गई। नींद से अचानक से जागने से अविनाश को चीड़ हो रही थी। तभी अविनाश की आधी खुली आंखें अपने बाहों में सो रही खूबसूरत लड़की पर गई। आलिया का मासूम खूबसूरत चेहरा देखते ही अविनाश को कल की सारी बात याद आ गई। अविनाश के चेहरे पर खुशी के साथ साथ स्माइल भी थी। आलिया अविनाश के बाहों में छोटे से बच्चे की तरह सिकुड़ के सोई हुई थी। अविनाश आलिया के माथे को दिल प्यार से चूम लेता है। फिर वो आलिया को अपनी बाहों से निकाल के बेड पर अच्छे से सुला देता है और अपनी वाइब्रेट हो रहे फ़ोन को देखता है। उसकी नज़र जब टाइम पर गई तो अविनाश को बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि उसे ना सोने की बीमारी थी, लेकिन आज वो इतने देर तक सोता रहा। इस बात से अविनाश खुद भी बहुत हैरान था। अविनाश एक नज़र आलिया को देखता है, जो हर बात से बेखबर गहरी नींद में अभी भी सो रही थी। अविनाश वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में अविनाश वॉशरूम से बाहर निकलता है। अविनाश ने हमेशा की तरह ब्लैक बिजनेस सूट पहन रखा था। उसके बाल जेल से सेट थे। वो अपने हाथों में अपनी डायमंड के वॉच को एडजस्ट करता हुआ बाहर निकलता है। उसकी नज़र सोई हुई आलिया पर जाती है। अविनाश आलिया के माथे पर किस करके रूम से बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर आता है तो नीचे लिविंग रूम में उसका असिस्टेंट शुभम बैठा हुआ था, जो कब से अविनाश का वेट कर रहा था। शुभम की नज़र अविनाश के शांत चेहरे पर जाती है तो शुभम को लगता है जैसे अविनाश आज थोड़ा बदला हुआ है। अविनाश के चेहरे पर आज ग्लो था। शुभम थोड़ा हिचकते हुए पूछता है, सर क्या कल रात आप अच्छे से सोए थे? शुभम के इस सवाल पर अविनाश गुस्से से शुभम को घूरने लगता है। शुभम अविनाश के गुस्से को महसूस कर लेता तो उसे खुद पर ही गुस्सा आ जाता है। आखिर उसने सुबह सुबह ही अपनी मौत की दावत क्यों दे दी? शुभम डर के अपना मुंह बंद करके नीचे को देखने लगता है। वहां जो बॉडीगार्ड थे उन्हें भी शुभम की तरह हैरानी हो रही थी। दो दिन तक ना सोने वाला आदमी क्या सच में आज सोया हुआ था? कल तो कोई हिप्नोटिस्ट भी नहीं आया था, या फिर ये ग्लो कल रात की लड़की की वजह से है? उन सबको पता चल चुका था कि जरूर ये लड़की उनके बॉस के लिए बहुत कीमती है और ये लोग उस लड़की को किसी तरह की तकलीफ या ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं रखते। शुभम और सारे बॉडीगार्ड अपने बॉस के लिए बहुत खुश थे। आखिरकार कोई तो आई उनके बॉस की जिंदगी में जो उनके बॉस की बिखरी हुई जिंदगी को संवार पाएगी। लेकिन वो लड़की तो बहुत छोटी है, न जाने वो कैसे बॉस को हैंडल करेगी। अविनाश ने अपनी आंखें बॉडीगार्ड की तरफ घुमाई और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देके अविनाश बाहर चला गया। सुबह के 10 बज रहे थे। आलिया ने अपनी आंखें नरम गदेदार बिस्तर पर खोली। पहले आलिया ने अपनी आंखों को अपने दोनों हाथों से हल्की हल्की बच्चों की तरह मसलने लगी। फिर जब उसके आंखों से नींद की खुमारी खत्म हुई तो आलिया उस आलीशान कमरे को आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगी।